दोस्तों, एक ऐसा राज सोचिए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक टेक्निक जो इतनी गहरी और असरदार है कि इसे दुनिया के बड़े बड़े सपने देखने वाले कलाकार और सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को चमकाने के लिए यूज किया। ये बात नहीं है अपने सपनों को दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्लाने की और ना ही अपने मिरर पर अफर्मेशंस चिपकाने की। ये है कुछ बहुत ही नरमी वाला, बहुत ही दिल से दिल तक जाने वाला और सच कहूं तो बहुत ज्यादा ताकतवर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी छुपी हुई प्रैक्टिस शेयर करने जा रहा हूं जो एक महान गुरु की सीख से प्रेरणा लेती है और जो आपके सबसे बड़े सपनों के दरवाजे खोल सकती है। अगले कुछ मिनट में आप समझ पाएंगे कि आपके सबसे धीमे शब्द क्यों आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने मैनिफेस्टेशन के बारे में तो सुना ही है, ठीक है ना? जो चाहो वो पाओ वाला फंडा सुना है, लेकिन एक छोटी सी बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो है एक खास सीक्रेट जो एक गुरु ने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज किया, लेकिन कभी ओपनली ज्यादा नहीं बताया। ये गुरु और कोई नहीं बल्कि बॉब प्रॉक्टर थे, जिन्होंने दुनिया को मैनिफेस्टेशन सिखाकर लाखों दिल जीते और ढेर सारा नाम कमाया। पर उनका एक अलग ही तरीका था जो उन्होंने अपनी किताब में भी ज्यादा नहीं लिखा। एक दिन जब मैं उनका एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था जो कि 2010 का था, तब मुझे ये राज पता चला और सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। हम सब अफर्मेशन को गलत तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मिरर के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलते हैं या अपने आप को कन्विंस करने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन बॉब ने ये समझा था ये यूनिवर्स वॉल्यूम से नहीं सुनता, वो सुनता है कुछ बहुत ही नरम, कुछ बहुत ही पुराना और कुछ बहुत ही पावरफुल चीज से। और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो बात यह है, बॉब प्रॉक्टर का ये सीक्रेट टेक्निक इतना सिंपल था लेकिन इतना असरदार कि आपके दिमाग और दिल को एकदम जोड़ देता है। वो कहते थे कि दो शब्द हैं, आई एम, जो किसी भी भाषा में सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। जब आप बोलते हैं मैं थका हुआ हूं, तो आप बस एक हालात नहीं बता रहे, आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। जब आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, तो आप अपने आप को कमी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन बॉब ने यह समझा कि जो भी आई एम के बाद बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में एक क्रिएटिव ताकत बन जाता है। उनकी किताब बॉर्न रिच में उन्होंने लिखा था कि वो अपनी सुबह आई एम स्टेटमेंट्स के साथ में शुरू करते थे, जो उनके सपनों और चाहतों के साथ जुड़ी होती थी, ना कि मैं ये चाहता हूं या मैं ऐसा बनना चाहता हूं, बल्कि मैं हूं प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि मौजूद है। वो कहते थे मैं अबंडेंट हूं, मैं रिलैक्स हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं। और ये कोई सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं थी, ये थी अपनी एनर्जी को उस चीज के साथ अलाइन करने की बात जो आप जिंदगी में लाना चाहते हो। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। बॉब अपने ये अफर्मेशंस किसी मिरर के सामने चिल्ला के नहीं बोलते थे, ना ही वो स्काई की तरफ देखते हुए जोर से बोलते थे। वो कुछ बहुत ही धीमा, बहुत ही पर्सनल और अपने पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका अपनाते थे, और वो था धीमे से बोलना, या यूं कहूं विस्पर करना। अब आप सोच रहे होंगे भाई विस्पर करने में क्या खास है, इसमें मतलब ये क्या बात हुई, नॉर्मल बोलने से क्या फर्क पड़ता है और विस्पर करने से क्या हो जाएगा? तो सुनो, बात यह है कि न्यूरोसाइंस ने इसके बारे में कुछ गजब की चीजें पता की है। जब आप धीमे से बोलते हो या विस्पर करते हो तो आपका वेगस नर्व अलग तरीके से एक्टिवेट होता है। ये वेगस नर्व एक ऐसा नर्व है जो आपके दिमाग से लेकर आपके पेट तक जाता है, और ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़ता है, वो सिस्टम जो आपको शांत और फोकस्ड बनाता है। जब आप विस्पर करते हो तो आप अपने दिमाग को एक इंटीमेट और कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में ले जाते हो। सोचो जरा, हम कब विस्पर करते हैं? जब हम कोई राज बांट रहे होते हैं, जब हम किसी पवित्र जगह पर होते हैं, या जब कुछ बहुत ही खास बात हो रही होती है। विस्परिंग आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से भी ये बात साबित हुई है। जैसे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने सिखाया है कि कुछ प्रैक्टिसेस आपके दिल और दिमाग के बीच एक कोहेरेंस बनाती है, मतलब आपका हार्ट रिदम और ब्रेन वेव्स एक साथ सिंक हो जाते हैं। ये स्टेट इंटेंशन सेट करने और रियल चेंजेस लाने के लिए परफेक्ट होती है। जब आप धीमे से अफर्मेशंस बोलते हो पूरा ध्यान के साथ, तो ये कोहेरेंस बनाने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए,
जैसे अगर मैं बोलूं विस्पर करते हुए, मैं दुनिया का सबसे रिच आदमी हूं, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूं, धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझे इस काबिल बनाया। आप बस ये शब्द नहीं दोहरा रहे हो, आप उन्हें दिल से फील कर रहे हो, उनके साथ एक गहरा कनेक्शन बना रहे हो। और एक बात और, विस्परिंग में एक सीक्रेसी का मैजिक होता है। जब आप कुछ सिर्फ अपने और यूनिवर्स के लिए बोलते हो तो उसमें एक पवित्रता आती है। आप किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ना ही किसी के वैलिडेशन की मांग कर रहे हो। आप एक प्राइवेट बात कर रहे हो खुद से और उस बड़ी ताकत से जो जिंदगी को चलाती है। तो इसे कैसे यूज करना है? बॉब प्रॉक्टर का सजेशन था कि आप आई एम स्टेटमेंट्स के साथ में शुरू करो, जो आपके दिल से रेजोनेट करे, जो उस चीज को दर्शाए जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, साफ करो कि आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि यह सोचो कि वो एक अबंडेंस आपके लिए कैसा फील करेगा। शायद ये है, मैं फाइनली फ्री हूं, या मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए खुला हूं, या मैं डिजर्विंग हूं। अपने गोल को एक फीलिंग के साथ में जोड़ो। दूसरा स्टेप, एक प्राइवेट प्रैक्टिस बनाओ। एक ऐसा वक्त और जगह चुनो जहां आप अकेले हो, सुबह जल्दी, रात को देर से, या अपनी कार में ऑफिस जाने से पहले। बात यह है कि यह सिर्फ आपका मोमेंट हो, ना कोई अबंडेंस, ना कोई शो ऑफ। तीसरा स्टेप, विस्पर टेक्निक यूज करो। अपना एक हाथ अपने दिल पर रखो। यह एक फिजिकल कनेक्शन बनाता है उस बात से जो आप बोल रहे हो। फिर धीमे से, धीरे धीरे अपना आई एम स्टेटमेंट बोलो। जल्दी नहीं, मैकेनिकल नहीं, बल्कि पूरे दिल से, फीलिंग के साथ। बॉब ने कहा था, इनफाइनाइट पेशेंस से इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। यह सुनने में उलझन वाला लगता है, पर मतलब यह है, जब आप रिजल्ट्स के पीछे डिस्परेशन छोड़ देते हो और प्रोसेस पर भरोसा करते हो तो चीजें जल्दी बदलने लगती हैं। चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी रखो। बॉब का सजेशन था कि ये रोज करो। यूनिवर्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने सालों के लिमिटिंग बिलीव्स को रीप्रोग्राम करना है। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये अलाइनमेंट के बारे में है। जब आप लगातार बोलते हो मैं अबंडेंट हूं, तो आप वो अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो जो पहले मिस करते थे। आप अलग तरीके से फैसले लेने लगते हो, आप अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप लिटरली वो इंसान बन जाते हो जो अबंडेंस को एक्सपीरियंस करता है। बॉब प्रॉक्टर ने एक बहुत ही क्रूशियल बात सिखाई जो अक्सर मैनिफेस्टेशन टीचर्स स्किप कर देते हैं। आपको चाहने से होने तक का सफर करना है। जब तक आप चाहने के स्टेट में हो, आप कमी को अफर्म कर रहे हो। मुझे पैसा चाहिए का मतलब है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं अबंडेंट हूं एक आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है, और इसीलिए विस्परिंग करना पावरफुल है। जब आप धीमे से अपने आप से बोलते हो मैं अबंडेंट हूं, मैं अबंडेंट हूं, तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर रहे, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो। और यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक और बात जो बॉब ने कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स से पैसा कैसे मांगना है, सवाल ये है कि आप वो इंसान कैसे बनोगे जो नेचुरली अबंडेंस को एक्सपीरियंस करता है। और ये शिफ्ट होता है इन छोटे प्राइवेट मोमेंट्स में, जब आप अपने शब्दों से अपनी पहचान को प्रोग्राम कर रहे होते हो। एक लास्ट चीज जो बॉब ने बहुत जोर दिया, ग्रैटिट्यूड। वो अक्सर अपने आई एम स्टेटमेंट के साथ में शुक्रिया जोड़ते थे, जैसे मैं अबंडेंट हूं, शुक्रिया मेरे पास जो है और जो आ रहा है उसके लिए। ये एक ऐसी फीलिंग बनाता है जैसे आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, और ये एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्टेट है। दोस्तों, ये सब शायद बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर बॉब प्रॉक्टर ने अपना पूरा करियर इसी सिंपल पर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स पर बनाया था। कि ये है कि आप इसे सिर्फ सुनो मत, ट्राई करो। आप एक छोटा सा मोमेंट निकालो, अपना हाथ दिल पर रखो और धीमे से बोलो मैं हूं, और उसके बाद वो चीज जोड़ो जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। इसे 21 दिन तक करो और देखो क्या बदलता है। जैसे बॉब ने कहा था, जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदलते हो तो चीजें खुद बदलने लगती हैं। आपका ये धीमा सा विस्पर शायद उस बदलाव की शुरुआत हो। शुक्रिया कि आप सबके साथ ये बातें शेयर करने का
मौका मिला या आपने मौका दिया। अगर ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, यूनिवर्स को थैंक्स बोलने के लिए कमेंट में लिखिए थैंक्स यूनिवर्स। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।